न्यूज एट 9। नमस्कार, लेट्स माइक न्यूज एट 9। बांग्लादेश में उस्मान हादी हत्याकांड को लेकर सियासी बवाल तेज हो गया है। भारत और शेख हसीना विरोधी नेता उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने यूनुस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उमर हादी ने कहा है कि सरकार के अंदर मौजूद कुछ ताकतें ही उनके भाई की हत्या के पीछे हैं और वे फरवरी में होने वाले आम चुनाव को पटरी से उतारना चाहती हैं। ये आरोप उन्होंने ढाका के शाहबाग में इंकलाब मंच के शहीदी शपथ कार्यक्रम के दौरान लगाए। उमर ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है, तुम ही लोगों ने उस्मान हादी को मरवाया और अब इसी हत्या को बहाना बनाकर चुनाव रोकने की कोशिश कर रहे हो। गौरतलब है कि उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका में गोली मारी गई थी और 18 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव प्रस्तावित हैं। इंकलाब मंच ने सरकार को 30 दिन का अल्टीमेटम देते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है और चेतावनी दी है कि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सलेहुद्दीन अहमद ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को किसी भी सूरत में खराब नहीं करना चाहता। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले कुछ महीनों से बढ़ते तनाव के बीच उन्होंने जोर दिया कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस इन संबंधों को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। ढाका में एक सरकारी समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगस्त से दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में आई तल्खी के बावजूद अंतरिम सरकार सकारात्मक दिशा में काम करना चाहती है। दैट्स माइक न्यूज एट 9। बांग्लादेश में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। ढाका में 25 दिसंबर को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बड़ी रैली और कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की 17 साल बाद स्वदेश वापसी को देखते हुए दूतावास ने एयरपोर्ट से गुलशन तक भारी ट्रैफिक जाम और संभावित व्यवधान की चेतावनी दी है। अमेरिका ने नागरिकों से बड़ी भीड़ से दूर रहने और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। भारत पहले ही बांग्लादेश में कुछ वीजा केंद्रों की सेवाएं सुरक्षा कारणों से निलंबित कर चुका है। बांग्लादेश में चल रहे तनाव के बीच पाकिस्तान ने भारत को खुली धमकी दी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के यूथ विंग प्रमुख कामरान सईद उस्मानी ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि अगर भारत ने बांग्लादेश की संप्रभुता पर हमला किया या उसकी ओर बुरी नजर डाली तो पाकिस्तान की सेना और मिसाइलें दूर नहीं है। उस्मानी ने भारत पर अखंड भारत की विचारधारा थोपने का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान बांग्लादेश सैन्य गठबंधन की वकालत की और चीन के साथ मिलकर 3 तरफा दबाव बनाने की बात कही। जानकार इसकी वजह घरेलू सियासत और क्षेत्रीय तनाव बढ़ावा देने वाला कदम बता रहे हैं। अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा एजेंसी ने कैलिफोर्निया के एक सेंट्रल सेक्टर में महीने भर के अंदर 30 भारतीय नागरिकों समेत 42 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग वाणिज्यिक चालक लाइसेंस के साथ सेमी ट्रक चला रहे थे और विभिन्न राज्यों में जारी इन लाइसेंसों का इस्तेमाल कर रहे थे। भारत के अतिरिक्त अल सल्वाडोर, चीन और रूस समेत कई देशों के अवैध प्रवासी पकड़े गए। एजेंसी ने कहा है कि यह अभियान आवर्जन कानूनों को सख्ती से लागू करने, राजमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और वाणिज्यिक परिवहन में मानकों को बनाए रखने के लिए चलाया गया। एशिया की बदलती भू राजनीति में अमेरिका की चिंता एक बार फिर खुलकर सामने आई है। पेंटागन की करीब 100 पन्नों की नई रिपोर्ट में भारत को चीन के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के साथ दोहरी रणनीति अपना रहा है। एक और एलएसी पर शांति बनाए रखने की बात तो दूसरी ओर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.